क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इन फिगर 9.24 फिगर में जैसा आप देख रहे हो कि ये एंगल कितना दे दिया आपको, 100 डिग्री दे दिया है। वेयर पी क्यू आर आर द पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर ऑफ, फाइंड एंगल ओ पी आर। तो ओ पी आर कौन सा एंगल है, छोटा सा जो आपको दिख नहीं रहा है, ये एंगल ओ पी आर है, जिसको मैं थोड़ा सा रेड कर देता हूँ। ये एंगल निकालना है आपको, ठीक है ना। एंगल ओ पी आर आपको फाइंड करना है। अगेन एक आपको मोटा मोटा आइडिया हो जाना चाहिए कि यार ये इस क्वेश्चन में मैं कौन सी थ्योरम अप्लाई करने वाला हूँ, क्या होने वाला है। तो जो भी बच्चा थ्योरम पढ़ के आ रहा है उसको एक चीज़ यहाँ पर साफ नज़र आनी चाहिए। क्वेश्चन होगा कैसे नहीं होगा वो बात की बात है कि सर ये एक आर्क है, थ्योरम 9.7 में हमने पढ़ा था। अब ये जो आर्क है ये सेमी सर्कल से बड़ी है, तो यहाँ पर जो थ्योरम लगेगी वो रिफ्लेक्स एंगल वाली लगेगी। क्या बोल सकते हैं कि आप ये कह सकते हो कि एंगल पी ओ आर जो होगा, अब ये कौन सा एंगल है, एंगल पी ओ आर हम देखा जाए तो एक्चुअल में ये एंगल है अंदर वाला, इस वाले पे नहीं लगेगी, ये किस पे लगेगी, इस वाले पे लगेगी। मतलब कि रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ आर जो होगा वो डबल होगा एज कंपेयर टू एंगल पी क्यू आर के। क्या ये रिलेशन आप लोग समझ पा रहे हैं? अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, और नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लीज थ्योरम 9.7 पे चले जाओ जहां पर हमने पढ़ा था। अब थ्योरम बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा, हमने क्या पढ़ा था कि सेंटर पे जो आर्क एंगल बनाती है, अब यहां पे आर्क कौन है, पी क्यू आर्क है हमारी, कौन सी आर्क है, सॉरी पी क्यू नहीं पी आर, और ये ग्रेटर देन सेमी सर्कल है। समझो मेरी बात को, सेमी सर्कल से बड़ी आर्क है ये। तो सेमी सर्कल से बड़ी आर्क कैसे पता लग रहा है, देखो सेंटर पॉइंट से भी ऊपर जा रही है यार पी आर, जो मैंने येलो पार्ट किया है। तो यहां पर जो सेंटर वाला एंगल लेंगे ना वो रिफ्लेक्स लेंगे, अब ये याद रखो। तो जो आर्क पी क्यू, जो आर्क सेंटर बना रही है वही आर्क पी क्यू सर्कमफेरेंस बना रही है, तो यहां पर वो थ्योरम अप्लाई होगी। तो अब आपका जो एंगल पी ओ आर होगा, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ आर होगा, वो ट्वाइस ऑफ एंगल पी क्यू आर होगा। तो आप देखो, अब इस रिलेशन को मैं वापस लिखता हूं, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ आर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी क्यू आर होने वाला है। ये क्लियर है? अब यहां पर रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ आर है, वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस इंटू पी क्यू आर एंगल कितना, 100 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 200 डिग्री। इट मींस कि रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ आर हो जाएगा 200 डिग्री। तो अगर मैं अपने फिगर की बात करता हूं, फिगर में मैं आपको अगर दिखाऊं तो क्या होने वाला है, फिगर को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो ये जो एंगल आ रहा है ये कितना डिग्री आ चुका है, 200 डिग्री, क्योंकि ये कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्स। तो सर ये अंदर वाला एंगल कितना आएगा, तो अंदर वाला अगर एंगल निकालना है तो हम 360 में से क्या कर देते हैं, मतलब एंगल पी ओ आर चाहिए तो 360 में से क्या कर देते हैं, 200 को माइनस कर देते हैं। तो कितना डिग्री आ गया, 360 माइनस 200 डिग्री, इट्स 160 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि सर ये जो ट्राइंगल बन रहा है, जो कि बहुत ही एक पतला सा ट्राइंगल है, जो कि मैं अलग से बना देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना, दिस इज पी, दिस इज ओ एंड दिस इज आर। तो ये एंगल कितना आ गया आपका, 160 डिग्री, और आपको निकालना ये वाला एंगल है। अब इस फिगर को ध्यान से देखिए अगेन हम, अब ये जो ट्राइंगल पी ओ आर है ना आपके फिगर में, इस फिगर को अगेन मैं वापस बना देता हूं। तो आप ये देखिए कि इस ट्राइंगल पी ओ आर के अंदर ओपी और ओ आर तो इक्वल है। क्यों, अरे भाई दोनों रेडियस है ना, दोनों क्या है, ये रेडियस है। तो जो रेडियस है वो तो इक्वल होगा, तो ट्राइंगल पी ओ आर तो क्या बन गया, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, जिसमें ये एंगल कितना आ रहा है, अंदर वाला एंगल 160 डिग्री आ रहा है। तो जो ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है उसके दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो कौन से इक्वल होते हैं, जो कॉमन आ रहा है O और O, इसको इग्नोर कर दो, तो मतलब एंगल P इक्वल टू एंगल R है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो मान लो अगर ये x है तो सर ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी x प्लस 160 इक्वल टू 180, तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 160, तो 2x इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू 10 डिग्री आ गया। मतलब कि सर ये एंगल भी 10 है, ये एंगल भी 10 है। तो हमसे कौन सा एंगल मांग रहा था, OPR,
जो कि कितना आ गया 10 डिग्री इज द आंसर।